आइए साथियों जानते हैं क्या कुछ खास है आज आपके इस सेशन में। सबसे पहली न्यूज बनी है अंटार्कटिका ग्लेशियर से। मेरे प्यारे साथियों, अंटार्कटिका में स्थित यूके के रिसर्च स्टेशन के पास एक बहुत बड़े हिमखंड में दरार पड़ गई है। यह हिमखंड इतना बड़ा है जितना कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। बहुत बड़ा हिमखंड है। आपको लाइव फुटेज भी दिखाएंगे, हम वहां के वीडियोस भी शो करेंगे। आज आप जानेंगे कि कहां क्या हुआ है। नंबर 2, हाल ही में नाइजीरिया के अंदर बोको हराम संगठन ने 300 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण किया है। आप जानेंगे कि बोको हराम का लड़कियों के अपहरण से क्या कनेक्शन है और विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों से क्या कनेक्शन है, आज के सेशन में आपको पता चलेगा। नंबर नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जी की हाल ही में जयंती मनाई गई। आज आप जानेंगे भक्ति आंदोलन का मूल भाव कहां था, कहां से शुरू हुआ और रविदास जी से किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, इसरो ने PSLV रॉकेट की 51वीं उड़ान करी है। वैसे 53वीं है, सफल 51वीं है, जिसमें मोदी जी की तस्वीर समेत 19 उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। साथ में मेरे प्यारे साथियों एक न्यूज और बनी है और वो ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से यानी लीगल बनाने के पक्ष में नहीं है। चर्चा करेंगे कि समलैंगिक विवाह होता क्या है और इसको लेकर के कानूनी प्रावधान क्या है, किस प्रकार से इसको मूल अधिकार वर्सेस कानूनी अधिकार के बीच में फंसाया जा सकता है, वो हम पूरी चर्चा आपके साथ आज के सेशन में करने वाले हैं। हरियाणा की अरोड़ा आकांक्षा संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनने की दौड़ में शामिल हुई हैं। ये भी चुनाव में उतरेंगी, एंटोनियो गुटेरेस के स्थान पर चर्चा करेंगे। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक इटली की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित की गई है। इटली की आपको मालूम होना चाहिए कि अगले साल भारत का नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और मेरे प्यारे साथियों, यूएसए ने जॉनसन एंड जॉनसन के एकल खुराक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बना है कर्नाटक राज्य ने अधिक परिवहन राजस्व उत्पन्न करने के लिए नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की है। पहला सवाल जो आपके लिए बना है आज की सुर्खियों में, उसे देखते हैं क्या है। आइए मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल बना है, ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की जिम्मेदारी ली है। तो आज हम जानेंगे यमन संकट क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल विषय है, इसे जरूर चर्चा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न बना है, भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस श्रीलंका की एयरफोर्स की 70वीं वर्षगांठ में शामिल होने श्रीलंका जाएगा। साथ में यूपीएससी द्वारा संयुक्त सचिव लेवल के लिए और डायरेक्टर पद के लिए जो लेटरल एंट्री ली जा रही हैं, उनका मामला हाल ही में विवाद में आ गया है। जानेंगे क्या होती है लेटरल एंट्री और क्यों यह विवाद का कारण बनी है और यूपीएससी क्यों अब डायरेक्ट ही डायरेक्टर लेवल पर लोगों को ले रही है, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। आप जानेंगे इसके बारे में कि क्या सियासत है और इसके बारे में क्या पॉलिटिकल मैसेज इस मैसेज के थ्रू दिया गया है। इसके साथ साथ ही बाहुबली एक गैंगस्टर जिनका नाम है मुख्तार अंसारी, उन्हें लेकर के उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार आमने सामने है और सुप्रीम कोर्ट की दर पर पहुंच चुकी है। चर्चा करेंगे कि किसी गैंगस्टर को लेकर के क्या नियम है और क्यों पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई है। इसके साथ साथ ही CV रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। तकनीकी कंपनी HP के द्वारा हेवलेट पैकर्ड के द्वारा हाल ही में समुद्र में पाए जाने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट से पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर दैट इज पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया। पहला कंप्यूटर है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में मिल चुका है। इससे पहले 2 वाराणसी और लखनऊ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त रूस ने आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है। और मेरे प्यारे साथियों, यहां से भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2021 का संस्करण उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं, तो जल्दी से अपने साथियों से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए। जानते हैं क्या कुछ खास है आज आपके इस सेशन में। पहली न्यूज बनी है, पाकिस्तान ने खाड़ी देश कतर से हाल ही में अपने लिए LNG यानी कि कतर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, उसकी आपूर्ति की मांग की है। और यह आपूर्ति करेगा कौन? कतर करेगा। और यह हम आपको समझाएंगे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होती है और इससे इस पाकिस्तान को क्या मुनाफा होने वाला है। नंबर दूसरी खबर बनी है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल की जेल हुई है। इसके साथ ही
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हीराकुंड बांध के कारण विस्थापित हुए परिवारों के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें अपनी तरफ से नोटिस भेजा है। साथ में सरकार ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक नया नाम संसद टीवी दे दिया है, चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, एक नई जो दूसरी नेक्स्ट न्यूज बनी है वो क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मजाकिया वीडियो बनाने वाले श्याम रंगीला खबरों में रहे हैं। आपको इनके माध्यम से हम बताएंगे कि राजस्थान में पेट्रोल हाई क्यों होता है, डीजल का वैल्यू हाई क्यों होता है, इन्हीं को रेफरेंस में लेते हुए बताएंगे। तो पेट्रोल डीजल के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ही 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड कार्यक्रम 2021 का आयोजन हाल ही में न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा पहलवान विनेश फोगाट यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों, पहलवान विनेश फोगाट के साथ ही नेक्स्ट खबर बनी है, भारत ने अफ्रीका के अकाल पीड़ित मेडागास्कर को खाद्य सामग्री सहायता प्रदान की है। और मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इन तमाम खबरों का तो विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे ही। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में फेसबुक को $650 मिलियन सेटलमेंट के रूप में चुकाने होंगे प्राइवेसी डिस्प्यूट के भीतर। यह हाल ही में अमेरिका की एक कोर्ट का फैसला है। पहली खबर आप लोगों के लिए बनी है मेरे प्यारे साथियों, और वो क्या है आइए जानते हैं। एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक इंटरनेट भारत में आ चुकी है और साथ में उसने प्री बुकिंग शुरू कर दी है। जानेंगे क्या है स्टारलिंक, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड परियोजना मानी जा रही है, जिससे कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेट के क्षेत्र में एकदम क्रांति आ जाएगी। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, दूसरी खबर बनी है स्विट्जरलैंड देश में बुर्का के प्रतिबंध के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह करेगा। तो स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध क्यों किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की रणनीति और क्या है इसके पीछे की राजनीति, सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के बिल को मंजूरी दे दी है। यहां पर यह बात जानना जरूरी होगा कि क्या बिल था, कैसे होगा, सारी प्रक्रिया आपको आज पता चलने वाली है। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य असम में हिमालयन सीरो देखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आसाम के मानस जो रिजर्व है उसके अंदर सीरोन देखा गया है। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश हाल ही में राज्य विधानसभा में स्वतंत्रता विधेयक पेश कर चुका है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मध्य प्रदेश के विधानसभा में पास हुआ है। इसके मायने जानेंगे, पहले यह ऑर्डिनेंस था, अब यह बिल कैसे बना, तमाम पॉलिटिकल बातें हम जानेंगे। इसके साथ साथ ही 170 वर्ष बाद इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर ब्लैक ब्राउन बैबलर नामक पक्षी पाया गया है। 170 बाद ये कुछ इतिहास दोबारा रिवाइज होता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने मंदारिन देखा था। इसके साथ साथ ही कर्नाटक राज्य भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पॉलिसी जारी करने वाला दिल्ली है, बिल्कुल वैसे ही मेरे प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना यूएई में आयोजित किए जाने वाले बहुसैनिक अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लेगी। इसका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया और 3 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्यजीव दिवस 2000 मनाया गया। तो आइए तमाम बातों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत पहले से हम चूंकि न्यूज ट्रेस करते आ रहे थे तो उसमें अपडेट देते रहना जरूरी है, तो हमने वही सबसे पहली न्यूज बनाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी जांच शुरू करेगी। ये मुद्दा मैंने आपको पहले भी सुनाया हुआ है, मुश्किल 10-15 दिन पहले डिसीजन आया था जिसमें दोषी पाया गया था। अब वो जांच शुरू करने की बात कह रही है। चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। सबसे पहले सवाल में दूसरा सवाल बना है मेरे प्यारे साथियों, फ्रीडम हाउस नामक एक एनजीओ है, यूएस का है, उसने हमारी स्वतंत्रता का नंबर कम कर दिया है। कहा है कि हम थोड़े कम स्वतंत्र हैं। चर्चा करेंगे क्या है इनके लिए हमारी स्वतंत्रता के मायने आज के सेशन में। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड राज्य के द्वारा अपने द्वारा आउटकम आधारित बजट जारी किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये आज का जो टाइटल है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बजटिंग की चर्चा करेंगे हम। इसमें बजट की बात नहीं करेंगे, बजट तो आप सब जानते हैं, आर्टिकल फार्टिकल सब जानते हैं। आज हम बजटिंग की बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो सामान्यतया पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हां यहां पर किसी राज्य ने आउटकम आधारित बजट किया है तो हम बताएंगे जेंडर बजट क्या है, आउटकम बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजट क्या है, टाइप ऑफ बजट आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों,
हमसे हमारी ब्रह्मोस खरीदने के लिए कोई आ गया है और वो कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस ने कहा भैया ब्रह्मोस दे दो हमें। चर्चा करेंगे ब्रह्मोस की क्या है कहानी और क्यों भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार की रणनीति भारत अपना रहा है। आज के सेशन में प्रॉपर चर्चा की जाएगी। कुछ देख रहे हैं आप, टूथब्रश जैसी मूंछों वाले से मिलता हुआ चेहरा देखने के कारण लोगों ने इसका लोगो बदलवा दिया है। चर्चा करेंगे अमेजन ने अपना नया लोगो बनाया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस बनाने की घोषणा की है। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सूची में बेंगलोर टॉप किया है। सबसे ज्यादा लोग कहां रहना चाहते हैं, तो आंसर बेंगलोर निकल के आया है। इसके साथ साथ ही भारत और फिजी ने हाल ही में कृषि क्षेत्र को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैरी कॉम को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियन और अनुभव समिति की अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। और मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में घोषित किया है। असल में ये जौ हिंदी मिल नहीं रही है तो जौ लिख दिया है। मिलेट का मतलब मोटा दाना होता है। चर्चा करेंगे आप लोगों से कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तमाम बातों की सुर्खियों के साथ चर्चा करेंगे। और आज सुनामी कैसे आता है सिखाएंगे भैया, क्योंकि न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी आई है। तो सुबह 8:30 बजे इस सेशन को देखना ना भूलें। जानते हैं आज क्या है आप लोगों के लिए प्रमुख सुर्खियां। सबसे पहली न्यूज जो आप लोगों के लिए बनी है वो है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में इजराइल ने कहा है कि ईरान ने उसके ऊपर एनवायरमेंट टेररिज्म का अटैक किया है, एनवायरमेंट टेररिस्ट अटैक किया है। ये क्या होता है, कैसे एनवायरमेंट टेररिस्ट अटैक की बात की जा रही है, चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक जो ब्रिटिश राजघराना है उसका एक इंटरव्यू बड़ी चर्चा में है, जिसमें प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के द्वारा ओपरा विन्फ्रे को दिया गया इंटरव्यू बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आज आपको हम ब्रिटेन का फैमिली ट्री सिखाने वाले हैं और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से वहां की राजशाही है, क्या वहां की विशेषता है। तो तसल्ली से इस कहानी को सुनिएगा। नंबर तीसरा, हमने अक्सर तूफानों के नाम तो सुने हैं, हम साइक्लोन सुनते हैं, हमको पता है कि उनके लोकल नाम कुछ और होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपको पता चलेगा पहली बार कि अंतरिक्ष में भी तूफान आते हैं। और अंतरिक्ष में तूफान कैसे आते हैं, सारी बातें आज के सेशन में आपको जानेंगे। तो बहुत ही अनोखी और नई चीजें लेकर के आपके लिए आया हूं। हाल ही में जो बाइडेन सरकार ने इंडिया के ऊपर, इंडिया समेत 17 देशों, इंडिया के साथ में 17 देश, कुल 18 देशों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। जानेंगे आप कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। इसके साथ साथ ही सीबीआई में स्थायी निदेशक हो, इस बात को लेकर के एक पीआईएल दायर कर दी गई है कि भाई ये 2-2 साल का कार्यकाल फिक्स किया जाए, क्या तरीका है ये अश्योर किया जाए, आपको इसके बारे में बताएंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि फूड वेस्टेज कितना है दुनिया में, जरा वो जानिए। भैया हम लोग भी एक साल में 50 किलो खाना प्रति व्यक्ति वेस्ट कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है समझना। मेरे प्यारे साथियों, क्वेकरेली साइमंड्स क्यूएस रैंकिंग हर बार आती है, इस बार भी आई है। इस बार भी टॉप 100 में इंडिया का कोई नहीं है। आप इसके बारे में जानेंगे कि हमारी रैंकिंग कहां पर है और क्या रही है। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, असम के अंदर अमेरिका को पहली बार लाल चावल निर्यात किया गया है। असम से लाल चावल निर्यात किया गया है। बहुत सारी बातें इस बारे में जानेंगे कि ये लाल चावल, कुछ दिन पहले सिद्धार्थनगर का काला चावल, सारी बातें आपको पता चलेंगी। चावल के निर्यात के पीछे का लॉजिक क्या है और ये लाल है या छीलने के बाद सफेद निकल आएगा, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है, जिसके अंदर एलन मस्क जो है वो टॉप पर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 इस बार सड़क सुरक्षा पर मनाया गया, तो इसके बारे में भी आप लोग मेरे साथ में आज जानने वाले हैं। बात की जाए सुबह 8:30 बजे सेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8:30 बजे हम लोग क्वाड देशों की पहली बैठक, क्या है क्वाड देश, क्या है उनकी अहमियत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली सुर्खी बनी है, ईरान के घटते हुए रुपए के कोष के कारण भारतीय व्यापारियों ने ईरान के साथ में होने वाला निर्यात रोक दिया है। नंबर 1। नंबर दूसरी खबर बनी है मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के साथ प्रकाश कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण को बढ़ाने का हाल ही में आह्वान किया है। जानेंगे आज के इस सेशन में कि यह संयुक्त राष्ट्र कौन सी चीज के लिए हम लोग विशेष रूप से यहां पर चर्चा कर रहे हैं। वो है मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर रात्रि सफारी शुरू की गई है। चर्चा करेंगे रात्रि सफारी का क्या महत्व है आज के सेशन में। इसके साथ साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने स्वयं का स्कूल शिक्षा बोर्ड का हाल ही में गठन कर लिया है और ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने स्वयं का किया गया पहला ट्वीट बेचने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से सभी कारों के लिए एयर बैग अनिवार्य कर दिए हैं।
इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, मुथूट ग्रुप के संस्थापक एमजी जॉर्ज की हाल ही में मौत विवादों में रही है, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी व ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की हाल ही में जयंती मनाई गई। भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पीओएस सुविधा लॉन्च की है। इन तमाम खबरों का तो हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ही। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हम आपको सुबह 8:30 बजे यूपीएससी चैनल पर एक इशू के बारे में भी चर्चा करेंगे, जहां पर इशू किया जाएगा कि हाल ही के अंदर पोप फ्रांसिस ने एक यात्रा की है। कहां की यात्रा की है तो मैं आपको बता दूं, पोप फ्रांसिस ने हाल ही में मेरे प्यारे साथियों इराक की यात्रा की है। तो उनकी इराक यात्रा के मायने क्या हैं, आज के सेशन में चर्चा की जाए। पहला जो सुर्खी बनी है आपके लिए वो क्या है कि इक्वेटोरियल गुयाना के सैनिक बेस पर डायनामाइट धमाके से 15 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई है। चर्चा करेंगे कि यह कहां की बात हो रही है। इसके साथ साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सिख लड़ाकू पायलट हरदीप सिंह मलिक की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है। चर्चा करेंगे कि भारत का क्या कंट्रीब्यूशन था। भारत सरकार ने भारत के प्रवासी नागरिक के लिए नए नागरिक अधिकार हाल ही में अधिसूचित किए हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन से अधिकार हैं। भारतीय नौसेना का जहाज बांग्लादेश के ऐतिहासिक बंदरगाह मोंगला की पहली बार यात्रा करने के लिए रवाना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, यूरोप में घोड़े में फैलने वाले नए वायरस संक्रमण इक्विन हर्पीज वायरस का प्रकोप फैल चुका है। 7 देशों के अंदर एक नया वायरस आया है। याद रखिएगा, यह डीएनए वायरस है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जान लीजिएगा। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी है। रानी दुर्गावती से संबंधित यह किला है, जानेंगे रानी दुर्गावती का इतिहास। गूगल ने उद्यमी बनने के लिए यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भारतीय ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए महिला विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में रक्षा निर्माण कंपनी डसॉल्ट एविएशन के जो संस्थापक हैं ओलिवियर डसॉल्ट, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई है। NLRMSI द्वारा भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान शीर्ष पर रहा है। और जारी आईसीसी रैंकिंग के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष पर रही है। टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भारतीय टीम शीर्ष पर रही है। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी में, भारत ने चाबहार पोर्ट को प्रमुख आईएनएसटीसी कॉरिडोर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। चर्चा करेंगे कि यह आईएनएसटीसी कॉरिडोर क्या है। यह थोड़ा इतिहास से संबंधित है लेकिन पुनर्चर्चा में आया है, इसलिए चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए भारत समेत अन्य देशों को आमंत्रित किया है। डोनाल्ड ट्रंप से बदल रहे हैं रास्ते और अफगान शांति प्रक्रिया के लिए इन्होंने भारत को इन्विटेशन दिया है। क्या है इस बात के मायने, चर्चा करेंगे। साथ ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की 5वीं आंतरिक परत की खोज की है। आप लोग जो आज तक क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते आते थे, अब उसके अलावा भी एक परत पढ़नी पड़ सकती है। आज के सेशन में चर्चा की जाएगी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित एसएमएस स्क्रबिंग खबरों में रही। क्या होता है ये एसएमएस स्क्रबिंग? क्या हुआ कि आपके पास 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, किसी के पास ओटीपी नहीं जा रहा, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा। क्यों है उसके पीछे की कहानी आज समझाएंगे आपको इस सेशन में। हिमाचल प्रदेश भैया गांजा जो है वो पूरी तरह लीगलाइज करने के मूड में आ गए हैं कि हम इसको लीगलाइज करेंगे। अब भांग और गांजा जो है लीगलाइज होने लगेगा तो क्या होगा इसका मायना, हम आपके साथ प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। मालूम हो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा की जाएगी। नासा के साथ मिलकर के भारत का जो इसरो है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार दैट इज SAR का निर्माण कर रहा है। दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट का नाम ही देशभक्ति बजट दे दिया है, यानी पेट्रियोटिज्म एट इट्स हाई। तो हम आज चर्चा करेंगे कि क्या है देशभक्ति बजट के मायने। इसके साथ साथ ही HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्मार्ट UPNT कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की है। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनने वाला बिल फाइनली पास कर दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह चीज हमने पहले भी अपडेट दी थी, तो आज हमने केवल इंफॉर्मेटिव रूप से हमको बता दी गई है। आइए साथियों जानते हैं क्या कुछ है आज की हमारी प्रमुख सुर्खियों में। सबसे पहली न्यूज बनी है आपके सामने स्पेस से, और आज विशेष रूप से यह समझिए कि स्पेस की ही न्यूज प्रथम 2 बनी हुई है। पहली न्यूज बनी है फ्रांस ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, यानी कि अब स्पेस वॉर की तैयारी चल रही है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि सेनाएं तैयारी कर रही हैं स्पेस वॉर की। नंबर दूसरा, हाल ही में तुर्की की एक झील है साथियों जिसका नाम है सालदा झील, वो खबरों में है।
क्यों खबरों में है तो आपको पता चलेगा कि जो मार्स के द्वारा मार्स पर भेजा गया नासा का मिशन है ना परसिवरेंस, उसने गजब न्यूज भेजी है भाई। पता चलेगा आपको आज के इस सेशन से, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और जो कैब कंपनी है ना ओला, जिससे आप लोग घूमते थे मेरे प्यारे साथियों, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर प्लांट लगाने जा रही है तमिलनाडु में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, अल्टीमेट न्यूज है। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मोदी आजादी के 75वें साल को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव का इनॉग्रेशन करने वाले हैं 12 तारीख से। चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है क्योंकि 75 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसके साथ साथ नेपाल में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के गठन को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उस पार्टी का बनना जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया गया है कि ये गलत कारण से बना दी गई है। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसका नाम है INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप जानेंगे प्रोजेक्ट 75 क्या होता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या होता है, तमाम बातें आज के सेशन में। इसके साथ साथ ही हाल ही ने गूगल ने 10 तारीख को अपने डूडल में यानी सर्च इंजन पर हमारे जो उडुपी रामचंद्र राव हैं यानी कि UN राव हैं, उनकी मेरे प्यारे साथियों एक डूडल इमेज बनाई। दुनिया के अंदर इनको यह सम्मान क्यों दिया गया, चर्चा करेंगे। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इज्जत वाली बात है। इसके साथ साथ ही भारत ने हाल ही में उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अब चर्चा करेंगे कि यह दूसरी बार हो रहा है जिसका नाम है दस्तलिक 2। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी। और उड़ीसा ने हाल ही के अंदर अपने यहां पर डायरेक्ट यानी FDI को बुलाने के लिए एक ऐसा विशेष निवेश कार्यक्रम बुलाया है, तो आप इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में उत्तराखंड के अंदर नए CM बन चुके हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे साथियों तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में तीरथ सिंह रावत जो है यहां के नए CM के रूप में कल शपथ ले लिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जो जरूरी बातें हैं वो आपसे साझा करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे साझा की जा रही है वो ये है कि रूस व चीन संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा हरियाणा की सत्ताधारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो आज हम जानेंगे कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से नीति और नेलोंग घाटी से इनर लाइन परमिट हटाने की मांग की है, चर्चा करेंगे ये इनर लाइन परमिट होता क्या है। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने रेशमा अधिनियम के तहत प्रदेश में 6 महीने के लिए चिकित्सा सेवाओं के कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगाई है। नंबर नेक्स्ट, म्यांमार ने भारत से सीमा पार आए अपने पुलिस अधिकारियों को वापस लौटाने की मांग की है कि हमारे जो सैनिक भाग आए थे आपके पास उन्हें लौटा दीजिए। केंद्रीय रेल मंत्री वर्ष 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना जारी की है, चर्चा करेंगे कि क्या महत्व है इस बात का। इसके साथ ही समाज सुधारक सावित्री बाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ में मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल CISF का हाल ही में 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नई आरक्षित निधि के सृजन को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने पूर्वी दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब भैया थोड़ा प्रचार सुन लो। अब बात यह है कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है स्टैटिक जीके का। इंडियन ज्योग्राफी आ रही है, डे 1 से ज्वाइन कर लेना, मंडे के बाद वेडनेसडे से आ रही है। तब तक एक काम कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सेशन निकले हैं उन सबको कवर कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, पुरानी क्लासेस में मिल जाएंगी। SSC कैटेगरी में चल रहा है बैच, अंकित 10 रेफरल कोड है। और हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त के अंदर क्लास देखना चाहते हैं उनको भी हम बात जानकारी देते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है कि SSC कॉम्बैट होता है हमारा हर वीकेंड में 12 बजे दोपहर बजे। SSC के लिए यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं 60 प्रश्न। और भैया इसमें क्या होता है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप बढ़िया से जो है 1 करोड़ रुपए तक के इनाम जीत पाते हैं। ऐसा हमारे अनअकैडमी कॉम्बैट में आपके लिए ऑफर है। तो आप जाएं और अंकित 10 को याद करना ना भूलें, बाकी सब मैनेज कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं? इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं। मैं ही नहीं, मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, मेरी पूरी क्लासेस का PDF प्राप्त होता है, पुरानी क्लासेस सारी देखने की चीजें प्राप्त होती हैं। और तो और जो मेरी क्लास में कंटेंट है ना साथियों, वो ना केवल SSC बल्कि CDS के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम जो भी हैं, उन सब एग्जाम्स में, स्टेट PCS में भी बहुत यूजफुल है। अब लेना कैसे है जल्दी से वो भी सुन लो भैया। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अपने मोबाइल नंबर से वहां रजिस्टर कर लो। 12 मंथ की फीस है 6500 रुपए, अंकित 10 लगाओगे 5850 रुपए में आपको क्लास प्राप्त हो जाती है। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है, अंकित 10 याद करना है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल क्लास हो नहीं पाई थी, आज क्लास हो गई है, थोड़ा डिले हुई है, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर दिया है।
अपना जो टेलीग्राम चैनल है ये पता होना ही चाहिए, अंकित अवस्थी सर के नाम से है। तो आप लोग जो है एक बार इस चैनल को भी ज्वाइन कर लो। किसी भी प्रकार की मुझसे जुड़ी हुई जो सूचना होती है वो मैं यहां पर डालता रहता हूं, तो लोड मत लो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और हाँ, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करना कतई ना भूलें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।